हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। मेटल कार्बोनाइल का रिएक्शन सिंथेसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, लेकिन इंपॉर्टेंस की बात की है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारा जो रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, ट्रांसमेटालेशन, ओलेफिन मेटाथेसिस। ठीक है, तो पहले डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है? ए रिएक्शन इन व्हिच एडिशन ऑफ लिगेंड ऑन द मेटल फॉलोड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल बाय 2 यूनिट इज सेड टू बी ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसका नाम ही सजेस्ट कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? ऑक्सीडेटिव एडिशन। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो रहा है बाय द एडिशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड को जब ऐड कर रहे हैं, एक रिएक्शन इन व्हिच एडिशन ऑफ लिगेंड ऑन द मेटल, मेटल में जब लिगेंड को ऐड कर रहे हैं, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए बाय +2 यूनिट्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज, हमारा क्या है? ऑक्सीडेटिव एडिशन। नाम इटसेल्फ सेज कर रहा है कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कुछ एडिशन होगा। तो लिगेंड का एडिशन से ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट बाय 2 यूनिट्स इज नोन एज ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है। अब देखते हैं कैसा हो रहा है। ये था 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ठीक है, इसमें जब XY ऐड किया गया, ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन एडिशन देगा। इसका था 16 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा? 18 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन 2 यूनिट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये XY क्या होगा? M, ये X, ये हमारा Y। ठीक है, हाँ जी सर। द मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज देयर शुड बी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल। कंडीशन क्या देखते हैं? मतलब कौन सा कंपाउंड हमारा शो करेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। Metal should be in low oxidation state. That is, there should be non-bonding electron density on the metal. Okay. The complex must have 2 vacant sides. That is, complex must be coordinatively unsaturated. तो 2 हमारा 2 लिगेंड ऐड होने के लिए उसके पास वैकेंट साइड होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हो जाएगा तो उसके पास वैकेंट साइड नहीं रहेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड मतलब उसके पास कुछ वैकेंट साइड होगा। ठीक है, 2 वैकेंट साइड है। ठीक है, एंड मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। The rate of oxidative addition reaction decreases with increase in oxidation state of metal and increases on descending down the group, descending the group in the periodic table। मतलब मैंने बोला लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम जितना इंक्रीज कराएंगे मेटल का, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन उतना डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना इंक्रीज कराएंगे, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन उतना डिक्रीज होगा। एंड डाउन द ग्रुप क्या होगा? हमारा रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो अगर कंसीडर करेंगे Fe1COI Ni2, ठीक है, तो इधर जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज कर रहा है। और यहां से आएगा मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज कर रहा है। देखो यहां से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट को जाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट को जब जा रहे हो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है? ऑक्सीडेटिव एडिशन डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप मैंने बोला क्या? ऑक्सीडेटिव एडिशन हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर राइट टू लेफ्ट आएंगे, राइट टू लेफ्ट क्या होगा? हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा मतलब रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज होगा। ठीक है, एक ही बात है भाई। Then the complex with metal in their highest oxidation state do not give oxidative addition reaction। क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 हो रहा है। ठीक है, तो 2 हो रहा है तो मेटल का अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रह जाएगा तो क्या होगा? क्या इंक्रीज हो पाएगा? नहीं होगा सर। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में उसमें O2 ऐड कर पाएंगे? नहीं पाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स विद D0 मेटल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन। D0 मेटल मतलब जिसके पास D इलेक्ट्रॉन नहीं है वो ऑल्सो हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन शो नहीं करेगा। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन का पॉइंट याद रखेगा, मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड उसके पास मतलब कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड मतलब वैकेंट साइड रहना चाहिए। ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना इंक्रीज होगा, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन उतना डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज होता है। ठीक है, मेटल जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है मतलब उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, वो हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Mn7+। ठीक है, तो जब मैंगनीज इस कॉम्प्लेक्स में 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट में
रहेगा वहां पर ये ऑक्सीडेटिव एडिशन शो नहीं करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन शो नहीं करेगा, ठीक है। एंड जिस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब D0 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये भी ऑक्सीडेटिव एडिशन शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, ठीक है। The presence of sigma donor ligand increases the rate of oxidative addition reaction and the presence of pi acceptor ligand decrease करेगा हमारा oxidative addition reaction। सिग्मा डोनर लिगेंड क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव सिग्मा डोनर लिगेंड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रह रहे हैं, मतलब क्या रिलेट कर दो, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रह रहे हैं मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में इंक्रीज होगा मेटल का उतना हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो हमारा सिग्मा डोनर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराता है, तो इसीलिए सिग्मा डोनर लिगेंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिलेट कर दिया, अब याद रह जाएगा, ठीक है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड डिक्रीजेस द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। देन सिस्टम हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल डू नॉट डायरेक्टली अंडरगोस टू ऑक्सीडेटिव एडिशन, क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या हो रहा है, हमने देखा 16 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन में हो रहा है, तो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे है 20 में हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमारा डायरेक्टली डज नॉट डायरेक्टली अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। फर्स्ट वन लिगेंड डिसोसिएट देन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, मतलब फर्स्ट 16 इलेक्ट्रॉन होगा देन हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ठीक है। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स आर द बेस्ट फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स और 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स क्या स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हमारे 16 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है, ये था 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, हमने डिस्कशन किया था। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हमारा 16 में स्टेबल होता है और 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आर बेस्ट फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन, इसलिए स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स आर बेस्ट फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन। व्हाइल 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली तो नहीं जाता है, वो पहले क्या होता है, वो पहले डिसोसिएट होता है, वन लिगेंड डिसोसिएट करता है फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, देखते हैं कौन सा कंपाउंड हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन शो नहीं करेगा, देखते हैं। देखो इरिडियम, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट पहले काउंट करो ना, इरिडियम कितना होता है, इरिडियम पहले देखते हैं इसका ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये न्यूट्रल लिगेंड, ये न्यूट्रल लिगेंड, इरिडियम प्लस, अच्छा तो ये शो करेगा, ठीक है। रोडियम ये किस में है, रोडियम 2+, अच्छा ये भी शो करेगा। ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है हमारा, टाइटेनियम प्लस, ये हमारा रोडियम, ठीक है, टाइटेनियम 3+, तो स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम 3+ क्या हो रहा है, टाइटेनियम 3+ का D0 कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच विल गिव फास्टर रिएक्शन विथ CH3I, फास्टर रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्टर शो करेगा, PME3, PPH3, PME3 C2H5, ये C2H, तो पहले क्या होगा 1 होगा देन 2, पहले ये 1 होगा, ठीक है, देन 2 देन 3 देन 4, ठीक है। हाँ जी सर। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग इन कंपाउंड इन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, तो ये यहाँ देखो क्या होगा, PME PPH3 COCl COCl सब सारे इरिडियम है, हाँ जी सर, MECO PME3 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 ये PPH3, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, 3 देन 4, अच्छा देन इन दोनों में चेक करते हैं क्या होगा, देन 2 देन हमारा 1, ठीक है, क्योंकि PME3 यहाँ PPH3 CL तो है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। होमोजेनियस एडिशन गिव्स सिस एडिशन एंड हेटेरोजेनियस एडिशन गिव्स ट्रांस एडिशन, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या, होमोजेनियस एडिशन हमारा क्या देगा सिस एडिशन एंड हेटेरोजेनियस एडिशन क्या देगा सिस प्लस ट्रांस। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में रिडक्टिव एलिमिनेशन के साथ। आई होप आप सबको समझ में आ गया हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन कुछ नहीं क्या होता है, एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसका, ठीक है, रेट कौन सा फैक्टर हमारे रेट को इन्फ्लुएंस करता है, कौन सा नहीं शो करेगा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन किया उस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो कीप लर्निंग कीप गोइंग।